जय हिंद। आज का जो बेसिक टॉपिकल है, हम चलते हैं केमिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ का जो हमारा है क्लास ट्वेल्थ यानी 12 का जो बहुत इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है। क्या 2 नंबर के खंड हम 2 पर चलेंगे, अध्याय आज 2 पर चलेंगे। क्या विलयन और अणुसूत्र और गुणधर्म। तो इसके शॉर्ट जो वीवीआई क्वेश्चन है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करें। आइए समझते हैं। देखो, हम सबको पता है कि नानो पहले देखते हैं विलयन किसे कहते हैं। विलयन और विलेता। विलयन का मतलब होता है कम और विलेता का मतलब ज्यादा। मतलब जिसका जैसे पानी और चीनी। तो पानी चीनी में जिसकी मात्रा अधिक है, जैसे कि मान लेते हैं पानी है स्थिर है, तो उसमें क्या है, उसमें ज्यादा मात्रा में हम चीनी देते हैं। तो विलेता किसकी अधिक होगा, इसमें कहेंगे विलेता कौन है। तो विलेता क्या हो गया, विलेता हो गया चीनी। जिसकी मात्रा अधिक हो उसको विलेता कहते हैं, जिसकी मात्रा कम हो उसको विलयन कहता है। तो ये बात समझ में आ गई। आइए समझते हैं ये। तो नॉन एस्टोमेटिक क्या कहते हैं। एस्टोमेटिक JNO को पीला क्यों होता है, आखिर जिन ऑक्साइड पीला क्यों होता है, इसके कहते हैं जिन ऑक्साइड को गर्म करने पर क्या होता है, फैंकर दोष। क्या होता है, फैंकर दोष उत्पन्न होती है। क्या होती है, जिसके कारण क्या होता है, ZNO पीला होता है। मतलब ZN को जब हम गर्म करते हैं तो ZNO यानी जिंक ऑक्साइड को हम जब गर्म करे छी तो हम फैंकर दोष क्या हो उत्पन्न होते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, नॉन एस्टोमेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन एस्टोमेटिक है। आज चलते हैं कि नॉन एस्टोमेटिक में सोडियम क्लोराइड पीला क्यों होते हैं। हमने अभी कुछ समय पहले हम बताए जिन ऑक्साइड। उसके बाद सोडियम क्लोराइड क्या कहता है कि सोडियम क्लोराइड को गर्म करने में इसी में भी फैंकर दोष उत्पन्न होते हैं, और जिसके कारण सोडियम क्लोराइड क्या होती है, पीला होती है। यानी सोडियम क्लोराइड में भी क्या होता है, फैंकर दोष उत्पन्न होते हैं जब गर्म करते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है, अब सोडियम की चार्ज कितनी होती, क्या होती है, तो हम क्या कर रहे थे, सोडियम में फैंकर जब गर्म करते हैं तो उसमें फैंकर दोष उत्पन्न होती है। और देखो सोडियम हमेशा प्लस चार्ज रहती है और सोडियम ऑक्साइड देखो एन देखो यहाँ कह रहा है सोडियम क्लोराइड। सोडियम होता है Na और क्लोराइड का मतलब होता है Cl। तो Cl से क्लोरीन, L से क्लोराइड। तो C और क्लोरीन गर्म करने के बाद क्या होती है, फैंकर दोष उत्पन्न होती है, जिसके कारण क्या होती है, वो पीला नजर में लगने लगता है। अब चलते हैं रॉबर्ट का नियम को लिखे। कहता है फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने 1800 कितना 81 ईस्वी में क्या है, वाष्प अपगमन विलयन में विलय की सांद्रक के बीच संबंध स्थापित किया। क्या कहे, विलय की संबंध के बीच क्या है, संबंध जैसे स्थापित किया, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रॉबर्ट का नियम कहते हैं। तो रॉबर्ट का नियम का मतलब क्या हो गया, 1881 में इन्होंने क्या चीज का अध्ययन किया, क्या चीज के बारे में खोजा, तो उसमें कहा वाष्प दाब अवनमन विलयन में सांद्रक के बीच जब संबंध स्थापित होता है, यानी दोनों के बीच आपस में पति पत्नी में संबंध स्थापित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रॉबर्ट का नियम। तो रॉबर्ट का नियम कह रहा है कि इस प्रकार के विलयन के अनुसार में तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवन को विलयन में उपस्थित विलय की मोल प्रभाव क्या होती है, बराबर होती है। मोल प्रभाव जो होता है, मोल मतलब कि जो एरिया की हुई है बराबर हुई, तो क्या होती है, बराबर होती है। तो अर्थात हम PO बराबर PS हम देखो PO माइनस बराबर PS बटे PO बराबर N प्लस बड़ी। तो हम समझते हैं कि PO क्या कहते हैं, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। PO बराबर शुद्ध विलायक के बाद PS क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अब इसमें मेन टॉपिक होता है वीवीआई क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि आदर्श विलयन किसे कहता है। आदर्श का विलयन यानी आदर करना। तो आदर और अनादर के मतलब का सम्मान नहीं देना। तो आदर के मतलब सम्मान देना, अनादर के मतलब सम्मान नहीं देना। तो आदर विलयन कहता है कि वह विलयन जो सभी तत्वों एवं साधन के रॉबर्ट के नियम का क्या करता है, ये जो रॉबर्ट बाबा है तो इसके नियम में क्या होती है, पालन करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आदर्श का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, आदर्श का नियम। मतलब जे की जे छे
आदर्श में रॉबर्ट के नियम के पालन करबे तो ओकरा आदर उसको क्या कहेंगे, आदर विजन करते हैं। और आदर वास्तविक कहता है कि वैसा विजन जो कि रॉबर्ट के नियम के विरुद्ध या एक मतलब नहीं पालन करता है, मतलब ये पालन नहीं करे से को क्या कहते हैं, आदर विजन करते हैं। और ऐसे विजन को रॉबर्ट के नियम द्वारा क्या होती है, अनुमानित वाष्प दाब से कम या अधिक होती है। क्या होती है, वाष्प दाब में कम या अधिक होती है। आइए जानते हैं कि आदर्श के दो बेटे हैं, एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। तो धनात्मक के बारे में ऋणात्मक में दोनों का अंतर हम समझ करते हैं। तो अंतर कहता है कि क्या होता है, धनात्मक विजन में वाष्प दाब क्या होती है बाबूसा, अधिक होती है। अधिक के मतलब ज्यादा की हुए जे वाष्प दाब हुए काफी तेज हुए। और जब धनात्मक, अब इसी में कहता है ऋणात्मक में वाष्प दाब की हुए कम। एक बात हमेशा है कि इलेक्ट्रॉनिक जब प्लस चार्ज हुए वो तेजी से भागता है, जब माइनस चार्ज होता है तो वो धीरे धीरे चलता है। ठीक है, अब कहता है कि वाष्प दाब विजन के ताप बढ़ाने में विरेता क्या होती है, बढ़ती है। मतलब धनात्मक के कहता है कि वाष्प जब गर्म करते हैं तो उसकी विरेता क्या होती है, बढ़ती है। और ऋणात्मक के कहता है कि ताप बढ़ाने से विरेता जो होता है, विजन की विरेता वो आसानी रूप से बेचारा कम भाग जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, रॉबर्ट का आदर्श का जो अंतर स्पष्ट का नियम। आज हमने समझ में आ गया कि विजन, और अब आगे चलेंगे और गुण, अनुगुण संख्या और गुणधर्म के बारे में। आज का ये क्लास 12 का है मूलतः केमिस्ट्री के। आप सबके लोगों के लिए धन्यवाद। SPC क्लास में राधे राधे।